गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं नंदकिशोर पाल आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम रंगों पर आधारित क्लास लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रंगों का वर्गीकरण। रंगों को आपको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। दूसरे प्रकार के रंग होते हैं गर्म और ठंडे रंग। तीसरे होते हैं निष्प्रभावी रंग यानी न्यूट्रल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राथमिक रंगों को हम कहते हैं, प्राथमिक रंग को हम क्या कहते हैं? मूल रंग भी कहा जा सकता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। इनमें कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, पीला, नीला। अगर आपको याद करने हो कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं तो प्राथमिक रंग है लाल, पीला, नीला। इनसे प्राथमिक रंगों से मिलकर ही अन्य प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं। अगर प्राथमिक रंग में कोई दूसरा रंग मिला लो तो आपको दूसरे रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। यह किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। प्राथमिक रंगों को आप किसी दूसरे मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे द्वितीयक रंग आपके क्या होते हैं? जब आप दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाते हैं तो जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। इनमें से कौन कौन से रंग होते हैं? नारंगी, हरा और बैंगनी। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 3। फिर आते हैं तृतीयक रंग क्या होते हैं? यदि एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग यानी एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग मिला करके बराबर मात्रा में मिला करके जो रंग बनते हैं वो कैसे रंग होते हैं? तृतीयक रंग आपके 6 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। तृतीयक रंग की संख्या होती है आपकी 6। यदि आप पीला और नारंगी बनाते तो कैसा बनेगा? पीला नारंगी। यदि लाल नारंगी मिलाते हो तो लाल नारंगी प्राप्त होगा। लाल बैंगनी मिलाते हो तो लाल बैंगनी प्राप्त होगा। नीला बैंगनी मिलाते हो तो नीला बैंगनी प्राप्त होगा। नीला हरा मिलाते हो तो नीला हरा प्राप्त होगा। नीला प्लस हरा मिलाते हो वो पीला प्लस हरा मिलाते हो क्या मिलेगा? पीला हरा। आपके लिए हम बता दें 3 प्राथमिक रंग होते हैं, 3 द्वितीयक रंग और 6 तृतीयक रंग। हमें इस प्रकार से हमें 12 रंगों का समूह क्या होता है? प्राप्त होता है। 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंग। 6 तृतीयक रंगों से मिलकर के हमें 12 रंगों का समूह क्या होता है? प्राप्त होता है। यदि आपसे जो आपके रंगों की डिब्बी प्राप्त होती है उसमें 12 रंग होते हैं। उसमें 3 प्रकार के प्राथमिक होते हैं, 3 द्वितीयक होते हैं और 6 तृतीयक रंग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गर्म रंग किन्हें कहते हैं? गर्म रंग आपके 3 होते हैं, लाल, नारंगी, पीला। इनमें अग्नि या सूर्य तत्व होता है। इनमें क्या होता है? अग्नि या सूर्य तत्व होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गर्म रंग किसके प्रतीक है तो गर्म रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं, यानी ये इसके क्या है? प्रतीक हैं। इन रंगों से, गर्म रंगों से क्या होता है कि आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति होती है। यानी आप अगर गर्म रंगों का प्रयोग किया जाता है इनकी लंबाई और आकार का भ्रम पैदा हो जाता है। फिर आता है ठंडे रंग। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ठंडे रंग कितने हैं तो ठंडे रंग आपके 3 हैं, नीला, हरा तथा बैंगनी। नीला, हरा तथा बैंगनी ये ठंडक की अनुभूति कराते हैं। फिर आता है निष्प्रभावी रंग यानी उदासीन रंग किन्हें किन्हें कहते हैं? सफ़ेद। उदासीन रंग कौन कौन से होते हैं? सफ़ेद, काले, स्लेटी, भूरे, तांबई और हल्के पीले। यानी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कौन कौन से थे? सफ़ेद, काले, स्लेटी, भूरे, तांबई, हल्के पीले। यह अगर आपको पृष्ठभूमि देनी हो तो गहरे रंगों के लिए इसीलिए आप प्रयोग करते हो हल्के पीले का या सफ़ेद का या काले रंग का या स्लेटी, भूरे, तांबई रंग का। इनको क्या पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है धातु रंग क्या होते हैं? धातु रंग में धातु की चमक से मनुष्य सदैव आकर्षित होता है। जिस प्रकार से अगर आपके धातु में चमक है तो हम लोग क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इनका प्रयोग कसीदे बनाने में किया जाता है। कसीदे मतलब चादर वगैरह बनाने में किया जाता है।
साधारण सुनहरे और चांदा के तार साधारण सुनहरे और चांदी के तार बादला कहलाते हैं। यदि साधारण सुनहरे और चांदी के तार क्या कहलाते हैं? बादला कहलाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बादला क्या होते हैं, तो साधारण सुनहरे और चांदी के तार क्या होते हैं? बादला होते हैं। अगला पॉइंट है, जब इन तारों को किसी धागे पर लपेटा जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? कसब कहा जाता है। यदि इन तारों को, धातु रंग के तारों को किसी धागे पर लपेटा जाए तो उन्हें कसब कहा जाता है। और धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुंकेश कहा जाता है। धातु की छोटी छोटी बिंदुओं क्या कहा जाता है? मुंकेश कहा जाता है। धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुंकेश कहा जाता है। विरोधी रंग क्या होते हैं? प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। यानी प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। जैसे नीले का विरोधी पीला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीले का विरोधी कौन सा रंग है, तो कौन सा है? पीला। नारंगी का विरोधी रंग कौन सा है? आसमानी। बैंगनी का विरोधी रंग कौन सा है? धानी। आगे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तटस्थ रंग या उदासीन रंग। तटस्थ रंग या उदासीन रंग। तटस्थ रंग कौन से? वो रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का करने के लिए किया जाता है। यदि तटस्थ रंग वो होते हैं जिनका उपयोग हम किसी रंग को हल्का करने के लिए प्रयोग करते हैं। तटस्थ रंग आपके दो होते हैं, काला और सफ़ेद। कौन कौन से होते हैं? काला और सफ़ेद। पॉइंट है नोट के रूप में, जब किसी रंग में यदि काले रंग को मिलाया जाता है तो वह रंग गहरा हो जाता है। यदि आपको किसी रंग में आप काला रंग मिला दो तो वो क्या हो जाएगा? गहरा रंग हो जाएगा। इसके विपरीत जिस रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है वह रंग हल्का हो जाता है। यदि किसी रंग में एक पुलिस मेरा डंडा निकाल दो। यदि इसके विपरीत जिस रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप हरे में सफ़ेद रंग मिला दो तो क्या हो जाएगा? हल्का सफ़ेद। यदि हरा में काला मिला दें तो क्या हो जाएगा? गहरा काला। आइए इसके बाद इम्पोर्टेंट है चक्र, रंग का चक्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जिस पे से आपको जानकारी प्राप्त करनी है। रंग चक्र, यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रंग चक्र कहते हैं। रंग चक्र दो प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक रंग चक्र, ओस्टवाल्ड रंग चक्र। चलो शुरुआत करते हैं वैज्ञानिक रंग चक्र। वैज्ञानिक रंग चक्र में हरे वाले कपड़े पहने। हाँ, तो रंग कितने प्रकार के होते हैं? रंग चक्र दो प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक रंग चक्र, ओस्टवाल्ड रंग चक्र। वैज्ञानिक रंग चक्र किसे कहते हैं? वैज्ञानिक रंग चक्र में 6 रंग होते हैं जो एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 6 रंग। वो रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी और बैंगनी। कौन कौन से रंग हैं? लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और बैंगनी। अब है आपका वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार विरोधी रंग। वैज्ञानिक रंग चक्र ये होता है, यानी ये एक दूसरे के सामने होते हैं। लाल का विरोधी होता है हरा, बैंगनी का विरोधी होता है पीला, नीला का विरोधी होता है नारंगी। ये वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार है। यदि आपसे पूछा जाए लाल का विरोधी कौन सा होता है? हरा। नारंगी का विरोधी कौन सा होता है? नीला। बैंगनी का विरोधी कौन सा होता है? पीला। बैंगनी का विरोधी कौन सा होता है? पीला। अब आता ओस्टवाल्ड रंग चक्र। ओस्टवाल्ड रंग चक्र को प्रस्तुत किया था विलियम ओस्टवाल्ड ने। और ओस्टवाल्ड रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। इस रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग। कौन कौन से? लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा, जिसे हम क्या कहते हैं? आसमानी रंग भी कहते हैं, धानी व बैंगनी। ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार विरोधी रंग कौन कौन से होते हैं? कौन किसका विरोधी होता है? लाल का विरोधी हरा होता है, नारंगी का विरोधी समुद्री हरा या आसमानी नीला, पीला का विरोधी नीला होता है, बैंगनी का विरोधी धानी होता है।
बैगनी का विरोधी कौन सा होता है। ये पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र के अनुसार लाल का विरोधी कौन सा है, हरा। तो ये वैज्ञानिक में भी होता है लाल का हरा। नारंगी का वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार होता है नीला, परंतु इसमें ओस्टवाल्ड के अनुसार समुद्री हरा या इसी को हम आसमानी नीला कहते हैं। पीला का ओस्टवाल्ड के अनुसार नीला होता है विरोधी, बैगनी का होता है धानी, ठीक है, जबकि इसके विपरीत हैं वैज्ञानिक रंग चक्र, इसलिए विशेष याद रखना। तो धन्यवाद। ये अगर आप ये याद रखते हो चक्र कि लाल का हरा, नारंगी का आसमानी, पीला का नीला, धानी का बैगनी, तो कभी गलत नहीं होगा। ये थी आपके रंग पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट की सीरीज, जो आपके लिए पेपरों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।